बाबा, आज बाबा ने मुझे बोला है कि ब्रह्मा जो है कर्मों में फॉलो करना है, कर्मों में फॉलो करना, और बाप को जो है आज्ञाओं को फॉलो करना, श्रीमत में फॉलो करना है। तो बाबा ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनको फॉलो नहीं करना है? बाप एक सीधा पार्ट भी बजाता है और एक अड़भंगा पार्ट भी बजाता है। सीधा साधा पार्ट बजाता है मां के रूप में, इसलिए कृष्ण बच्चे की सोल निमित्त बनी हुई है। उस बच्चा बुद्धि आत्मा की समझ सीधी साधी है या टेढ़ी मेढ़ी है? सीधी साधी समझ है। तो कर्म भी कैसे करेंगे? सीधे साधे कर्म करते हैं। इसलिए दो प्रकार के शेर जंगल में दिखाए जाते हैं। एक होता है बबर शेर, बड़े सर वाला, और एक होता है बाघ, टाइगर, छोटे सर वाला। देवियां भी दो प्रकार की दिखाई गई हैं, सिंह वाहिनी और बाघंबरी देवी। एक महागौरी है सिंह वाहिनी, और एक बाघ के ऊपर सवार है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली। अभी ब्राह्मण परिवार में दुर्गुण दूर हुए हैं कि बढ़ रहे हैं? है? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी जो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा है, सिकीलदा बच्चा है बाप का, उस बच्चे की बुद्धि में भी अभी तक पूरी बात बैठी नहीं है। सहयोगिनी शक्ति के बगैर तो कोई काम होता नहीं। इसलिए देवियों को दो प्रकार की जैसे सवारी दिखाई है, और देवियों को निमित्त बनाया गया है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। कोई पुरुष को तो निमित्त है नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष, मुरली में बोला बाप ने कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। अब उनमें चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर का पार्ट हो, इनको चाड़ी बुद्धि कहेंगे या सीधी सादी बुद्धि कहेंगे? है? चाड़ी बुद्धि कहेंगे।
ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कौन है? अगर दादा लेखराज की आत्मा ने सहनशीलता का पार्ट बजाने की एक्ट की होती तो पहले भी 63 जन्मों में ये एक्ट कर सकते थे? नहीं, दोनों ही प्रकार के पार्ट, चाहे मां के रूप में हो चाहे बाप के रूप में हो, मूल रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? शिव बाप। बच्चे सीधे तरीके से नहीं सुधरते हैं तो अभी भी मुरली में बोला कि फिर शिक्षा भी देनी पड़ती है। तो सुधार हो जाता है। बाप तो कोई ऐसा कर्म करते नहीं है, कर्मेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। सुख का सागर कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। और मनसा के वाइब्रेशन भी कोई ऐसे छोड़ते नहीं है जिससे दूसरी आत्माओं को दुख हो जाए। परमानेंट दुख की बात है, अल्पकाल की बात नहीं है। अल्पकाल के लिए कड़वी दवाई दी जाती है तो दुख महसूस होता है या सुख महसूस होता है? हैं? क्या महसूस होता है? दुख महसूस होता है, लेकिन सदाकाल के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे ही जब तक समझ पक्की नहीं हुई है तब तक वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, क्योंकि वो चंद्रमा है, चंद्रमा के फॉलोअर्स कौन से वंश के हुए? चंद्रवंशी। ठंडी बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है? ठंडी बुद्धि है। वो प्योरिटी की गहराई को उतना समझ नहीं पाते कि सन्यासियों की प्योरिटी में और जो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं जगन्नाथ के रूप में भी उनकी पूजा होती है। उस प्योरिटी में क्या अंतर है? समझे भी कैसे? शंकर को भी अड़भंगा दिखाते हैं। कर्म कैसे हैं? अड़भंगे कर्म। नारद को भी बार बार पूछना पड़ता है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। और महाकाली को भी अड़भंगा दिखाया जाता है। दोनों का पार्ट विनाशकारी गाया हुआ है या स्थापनाकारी गाया हुआ है? शंकर को तो कहते ही हैं कल्पांतकारी,
कल्प का अंत करने वाला। तो विनाश का कार्य पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? विनाश। स्थापना होती है प्योरिटी से और विनाश होता है अपवित्रता से। ब्रह्मा का तन जो लिया उसके लिए कहते थे ये टेम्परेरी तन है, लॉन पर लिया हुआ है, और उसके मुकाबले दूसरा रथ टेम्परेरी नहीं है, मुकर्रर रथ है। और भक्ति मार्ग में उस मुकर्रर रथ पार्टधारी का नाम शिव के साथ ही जोड़ दिया है। ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ते हैं। किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनियावी दृष्टि में सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं या गृहस्थी पवित्र दिखाई पड़ते हैं? सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी जो पवित्रता है उसकी पोल पट्टी बाबा ने आकर के खोल दी। कैसी पवित्रता है? ऐसी पवित्रता है जैसे कोई जेली को 5-10 साल के लिए जेल हो जाती है, फिर जेल से निकलने के बाद वो कहता है मैं 10 साल पवित्र रहा। तो पवित्र रहा या मजबूरी रही? मजबूरी रही। मन से अपवित्रता को धारण करते रहना और तन की इंद्रियों से पवित्र रहना, तो वाइब्रेशन बनेंगे या बिगड़ेंगे? वाइब्रेशन तो बिगड़ते ही जाएंगे, क्योंकि स्थूल रूप से तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया। दुनिया वालों ने भी जाना कि ये ऐसा कर रहे हैं, पवित्र हैं। ये देखने की दृष्टि हुई, लेकिन अंदर से उनको भी महसूस होता है कि हमको देह और देह के संबंधी लगातार याद आते जा रहे हैं। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सो गते, फिर जन्म मरण के चक्र में आते रहते। और हमको बाबा ने ज्ञान कैसा दिया है? क्या ज्ञान दिया है? ज्ञान दिया है कर्मेंद्रियों से कर्मधारा तो रखनी ही है। कर्मधारा के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही है, परंतु मन बुद्धि को उपराम रखना है। ये बात बच्चा समझेगा क्या? समझेगा? बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकता। बच्चा तो बच्चे जैसे कर्म करेगा। तो बाप के कर्मों में और बच्चा बुद्धि ब्रह्मा के कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप कर्म तो वही साधारण करते हैं जो दुनिया में साधारण मनुष्य कर्म करते हैं। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कर्म ही करेंगे या असाधारण कर्म करेंगे?
साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे दुनिया चलन चलती है वैसे ही चलेंगे, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और होती है। उस अंदरूनी स्थिति के आधार पर ही शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। शक्ति की क्षीणता को ही पतन कहा जाता है, पतित कहा जाता है। शक्ति क्षीण न हो, शक्ति पतन की ओर न जाए तो पतित कहा जाएगा। तन की शक्ति क्षीण होती रहे, मन की शक्ति क्षीण होती रहे और उन विषय भोगों में गिरने से जो तन और मन के द्वारा कमाया हुआ धन है वो भी क्षीण होता रहे। अपनी भी क्षीणता करे और जिसका संग करे उसकी भी क्षीणता होती रहे, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? इसको घाटा कहेंगे। परंतु ये बात देखने में नहीं आती है। हमारा बाप गुप्त, हमारा ज्ञान गुप्त, हमारी एक्टिविटी गुप्त और हमारी याद भी गुप्त है और हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है और उसकी प्रारब्ध हमको क्या मिलने वाली है वो भी दुनिया की नजरों में गुप्त है। और